जय श्री राधेश्याम बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत में वर्णित भगवान नारद जी के गुणों का बखान भगवान श्री कृष्ण द्वारा। भगवान श्री कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरेश्वर, मैं नारद के जिन उत्तम गुणों को मानता और जानता हूँ, उन्हें संक्षेप से बताना चाहता हूँ। नारद जी में शास्त्र ज्ञान और चरित्रबल दोनों एक साथ संयुक्त हैं। फिर भी उनके मन में अपनी सच्चरित्रता के कारण तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अभिमान शरीर को संतप्त करने वाला है। उसके न होने से ही नारद जी की सर्वत्र पूजा प्रतिष्ठा होती है। नारद जी में अप्रीति, क्रोध, चपलता और भय दोष नहीं है। वे दीर्घसूत्री, किसी काम को विलंब से करने वाले या आलसी नहीं है, तथा धर्म और दया आदि करने में बड़े शूरवीर हैं। इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। निश्चय ही नारद उपासना करने के योग्य हैं। कामना या लोभ से भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पलटी नहीं जाती, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे अध्यात्मशास्त्र के तत्वज्ञ, विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी हैं। संस्कृति, इसीलिए वे सर्वत्र पूजे जाते हैं। नारद जी तेज, बुद्धि, यश, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्या द्वारा भी सबसे बढ़े हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे सुशील, सुख से सोने वाले, पवित्र भोजन करने वाले, उत्तम आदर के पात्र, पवित्र, उत्तम वचन बोलने वाले तथा ईर्ष्या से रहित हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा हुई है। वे खुले दिल से सबका कल्याण करते हैं। उनके मन में लेशमात्र भी पाप नहीं है। दूसरों का अनर्थ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, इसीलिए उनका सब जगह सम्मान होता है। नारद जी वेदों और उपनिषदों की, श्रुतियों तथा इतिहास पुराण की कथाओं द्वारा प्रस्तुत विषयों को समझाने और सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वे सहनशील तो हैं ही, कभी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। वे सर्वत्र संभाव रखते हैं, इसलिए उनका न कोई प्रिय है और न किसी तरह अप्रिय ही है। संस्कृति, वे मन के अनुकूल बोलते हैं, इसलिए सर्वत्र उनका आदर होता है। वे अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शठता का भी अभाव है। दीनता, क्रोध और लोभ आदि दोष से वे सर्वथा रहित हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। धन, अन्य कोई प्रयोजन अथवा काम के विषय में नारद जी का पहले कभी किसी के साथ कलह हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें समस्त दोषों का अभाव है, इसीलिए उनका सब जगह आदर होता है। उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध है। वे विद्वान और दयालु हैं। उनके मोह आदि दोष दूर हो गए हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर है। वे संपूर्ण प्राणियों में आसक्ति से रहित हैं, फिर भी आसक्त हुए से दिखाई देते हैं। उनके मन में दीर्घकाल तक कोई संशय नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है। उनका मन कभी विषय भोगों में स्थित नहीं होता और वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं, इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी लोगों की नाना प्रकार की चित्तवृत्ति को देखते और समझते हैं, फिर भी किसी की निंदा नहीं करते। किसका संसर्ग कैसा है, इसके ज्ञान में वे बड़े निपुण हैं, इसीलिए वे सर्वत्र पूजित होते हैं। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, अपनी नीति के अनुसार जीवनयापन करते हैं, समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते और मन को वश में रखते हैं, इसीलिए वे सर्वत्र सम्मानित होते हैं। उन्होंने योगाभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया है। उनकी बुद्धि पवित्र है। संस्कृति, उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते हैं, इसीलिए सर्वत्र पूजे जाते हैं। नारद जी निर्लज्ज नहीं हैं, दूसरों की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाए रखते हैं, तथा वे किसी के गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करते हैं,
इसीलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे धन का लाभ होने से प्रसन्न नहीं होते और उसके न मिलने से उन्हें दुख भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसीलिए वे सर्वत्र पूजित हुए हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, सम्य का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्मतत्व के ज्ञाता हैं। फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनाएगा। संस्कृति। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।